सो इट ऑल स्टार्टेड अ फ्यू मंथ्स बैक जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे। आई थिंक 4 महीने हुए आ रहे थे। यूजुअली रात में कई बार मेरी मम्मी जागती वागती है डिफरेंट रीजन से, या फिर उन्हें पता होता है कि मैं रात में काम करता हूँ, तो कभी कभी गेट ठकठका देती है, पूछ लेते हैं कुछ खाना है कि नहीं। कुछ टाइम बाद बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि गेट ठकठकाई, मैंने मना किया एंड वापस ठकठकाया हमने। मैंने फिर बोला नहीं चाहिए, आवाज नहीं आ रही। फिर उन्होंने वापस ठकठकाया। मैं गया, मैंने गेट खोला, कोई नहीं था। एंड मैं मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ एग्जैक्टली, बट मैंने फिर सोचा आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस। मैं बस गेट बंद करके चल गया काम करने। एग्जैक्ट सेम चीज, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम के आसपास, 3:10 3:15 के आसपास अगले दिन वापस हुई। बट एक दिन वापस यही सेम चीज रिपीट हुई। तो अगले सुबह मैंने थोड़ा सा अनॉय होके, क्योंकि उस दिन बहुत काम था, मम्मी के पास सुबह सुबह गया। मैंने और बोला कि मम्मी आप ठकठका रही क्या रोज मेरा गेट, क्या हो रहा है? तो मम्मी ने बोला नहीं, मैं पिछले काफी दिन से करती नहीं, क्योंकि तुम यूजुअली कुछ खाते वाते हो नहीं, तो मैंने सोचा क्या करूंगी जाके। सो उन्होंने बोला ना, उसने भाई मुझे बहुत क्लियरली पता है कि किसी ने गेट ठकठकाया हुआ था। फिर मैं बहन के पास गया। बहन मुझे उल्टा एक और कहानी बता रही उसी दिन का, कि भाई पता नहीं कौन बाथरूम का लाइट बार बार ऑन कर दे रहा है उसके रूम के सामने। इन्हीं सब टाइम के बीच में मेरा डॉग जो है भाई, वो रैंडम कहीं भी देख के कहीं किसी भी चीज पे भौंक रहा है, कभी भी भौंक रहा है भाई, अंधेरे में भौंक रहा है। ऐसा भी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट पे भौंक रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड, उसी दिन ये सारी बातें शुरू हुई है। शाम को हमारा जो लैंडलॉर्ड है, वो टॉप फ्लोर पे रहता है, वो आके उनने बोला कि आप लोग में कोई रात में छत वत पे जाता है क्या? जाता है तो गेट वेट बंद कर दिया करो। बार बार लिफ्ट ऊपर और नीचे जाने की भी आवाजें आ रही है, और बार बार छत का गेट भी खुला है। फिर हमने बोला कि भाई हमें कोई जाता नहीं। मम्मी ने मेरे से कंफर्म किया कि रात में से मैं ही जागता हूँ। तो मैंने बोला भाई मैं काम करता हूँ, मैं रूम के बाहर ही नहीं जाता हूँ। फिर अंकल से टाइम आया, हमने कंफर्म किया, एग्जैक्ट वही टाइम, 3:10 से 3:15 के बीच में। एंड उसके बाद एक और चीज मुझे रियलाइज होने लगा कि कई बार पहले ही छोटी चीज लगती थी, फिर मुझे रियलाइज होने लगा कि कुछ चीजें मैं रखता कहीं और हूँ, वो रखी कहीं और हूँ। सो बेसिक थिंग इज कि मेरा वेप एंड मेरी चाबी जो है, वो हमेशा कंप्यूटर टेबल पे होती है, नो मैटर व्हाट। मैं ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि मैंने बेड पे भी कभी रखा हो। सो एक रैंडम टाइम में बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि मैं सो रहा था। भाई मैंने सपने में देखा था कि मैं उठूंगा और मैं अपना टेबल वगैरह देखूंगा, वहां पे भी होगा नहीं। और फिर मैं हर जगह ढूंढूंगा, अलमारी खोलूंगा, मेरे कपड़े के ऊपर रखा होगा एकदम नीचे। एंड वो कपड़ा इंटरेस्टिंगली इज द सेम जो मैं अभी पहन रहा हूँ। मैंने सपना देखा एंड आई गॉट चिल्स। मैं उठा एंड मेरे टेबल पे नहीं था वेब, चाबी थी बट वेब नहीं था। एंड आई वाज वेरी स्टिल फॉर अ फ्यू सेकंड्स, एंड देन मैंने सोचा इज इट एक्चुअली हैपनिंग जो सपने में हुआ बेसिकली। सो कहीं भी और ढूंढने की जगह मैं सीधे अलमारी पे गया हूँ, मैंने खोला है, एग्जैक्ट वही रखा था जो मैंने सपने में देखा। इट वाज ऑन दिस टी शर्ट ओनली। एंड उस समय अब सी ऐसे बहुत छोटी बात आपको लग सकती है कि आप कह सकते हो कि हाँ भाई वेट ही है, कोई भी किसी और ने रख दिया होगा, बट एज आई सेड भाई महीनों से कभी ऐसा नहीं है कि मैंने बेड पे भी कोई सामान रखा है। जो चीज जहाँ वही थी। एंड मेरे रूम में यूजुअली कोई आता नहीं एक्सेप्ट मम्मी अगर आती है। अगर मैं खाना खाने जाना हो तो डाइनिंग रूम में जाता हूँ, या फिर सफाई वाली आंटी है तो साफ वाफ करती है। नो वन टचेस एनीथिंग जो कि कहीं का रखा हुआ। सो फॉर समथिंग लाइक दैट ये बहुत बड़ा इशू था उस समय, बट मैंने छोड़ दिया। अब वैसी चीज इस घर में वापस होना और उसके अलावा ये सारी चीजें होना, वो भी ऐसे टाइम फ्रेम में, इट हैज स्टार्टेड टू हॉन्ट मी अ बिट। उसके अलावा मुझे कई साल पहले होते थे स्लीप पैरालिसिस वगैरह। एंड इंटरेस्टिंगली मैं कभी हेलुसिनेट नहीं करता था स्लीप पैरालिसिस के साथ, जो कि मेरे हिसाब से इट्स मोर हॉरिफाइंग कि यू नो यू आर नॉट एबल टू मूव एंड यू आर नॉट हेलुसिनेटिंग समथिंग, यू नो कि भाई अभी होने वाला है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो इवेंचुअली ठीक हो गया था, कभी नहीं हुआ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब से यहाँ आया हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वापस होना शुरू हो गया। एंड एक चीज जो है आई थिंक, अब पता नहीं हेलुसिनेशन है या क्या है, कंसिडरिंग ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगा वो भी असली है टू बी ऑनेस्ट।
कि जब भी मुझे ऐसा स्लीप पैरालिसिस से कुछ होता है, मुझे हर बार लगता है कि कोई अलमारी टकटका, हर बार लगता है अलमारी के अंदर अंदर से टकटकाने की आवाज आ रही है। अब ये चीज मैं कंफर्म कर तो नहीं सकता था, बट कुछ दिन पहले एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से आई एम स्टिल इन शॉक और समथिंग। मुझे नहीं पता कि इसका क्या आंसर है। इन सबको मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि ये मैंने भाई खुद से बना लिया है, खुद से हो गया ये वो। बट कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त के तन में वो आया था। सो वो रीले देख रहा था बेड पे बैठ के, मैं पीसी पे काम कर रहा था अपना। रात की बात थी, 3 बजे के आसपास की बात नहीं थी, बट रात की थी। उसने अचानक से बोला कि तेरे अलमारी में कोई है क्या? मैं थोड़ी देर के लिए स्टिल हो गया था। मैंने अपना हेडफोन निकाला। हेडफोन पे वैसे कुछ चल भी नहीं रहा था ऑनेस्टली, मैं मेरे को आदत है हेडफोन पहनने की। हेडफोन निकाला, मैं पीछे मुड़ा, क्या बोल रहा है भाई? मैंने सर भाई बार बार टकटकाने की जैसी आवाज आ रही है हाउस में। अब मैं इसको क्या आंसर दूं इस चीज का? इतनी सारी चीजें जो हो रही है मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। इस बाकी चीजें अलग है, इस एक चीज का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। एंड ये चीज इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो अब उसको मुझे नहीं समझ आया उसको क्या आंसर। मैंने बोला भाई तू रील देख रहा था, खोया हुआ था, हो सकता है कि तीनों गेट ठक ठका रहा हो तो तुझे लगा कि अलमारी से आवाज आ रही है, ये वो बोल के टाल दिया हमने, स्किप करते चल गए। बट अब जब इतनी चीजें होने लगी ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन अ फैमिली बेसिकली हम फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं, हम यहाँ हिंदू हैं, हम फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं, ऐसे टाइप की जो बड़ी पूजा होती है वो सब अटेंड करते हैं, लेकिन हमारे घर में रेगुलर पूजा नहीं होती है। बट जब से ये सब चीजें होने शुरू हुई, सिर्फ मेरे साथ हो नहीं रही है, मेरी मम्मी और बहन भी रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों के साथ भी होने लगी है। लिटरली रोज पूजा हो रही है, दिन में एक दो बार रोज मन्नत मांगी जा रही है कि किसी को कुछ हो ना जाए ये वो। अब आप लोगों को हो सकता है कि लगे हाँ भाई बहुत छोटी बात है, सब करते हैं ये वो। जैसा मैं बता रहा हूँ कि भाई जो इतना रिलीजियस घर नहीं, उसमें अगर रेगुलर ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए, रोज ये पूजा हो रही है भाई किसी को कुछ हो ना जाए नहीं वो, थोड़ा सीरियस हो जाता है वो चीज। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई मैं जिस चीज के लिए पहले बोलता था भाई कि मेरे को लगता है सब लोग अपनी खुद की बनाई कहानियां बनाते हैं, सब नकली होता, मोस्ट प्रॉब्ली उसी रीजन की वजह से हम लोग ये घर से शिफ्ट होने का सोच रहे हैं।